पिछली वीडियो में हमने सीखा था अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया था। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अधिनियम 1955 नागरिकता का। तो पिछली वीडियो में क्या अनुच्छेद 11 में एक चीज़ कहा गया था कि नागरिकता का अधिनियम गृह मंत्रालय वो अपने हिसाब से बना सकता है, क्योंकि जो नागरिकता के लिए कानून यानी अनुच्छेद जो बनाए गए थे वो तो हाल ही में तुरंत तत्काल के लिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद बना दिया गया था। लेकिन कोई चीज़ तत्काल बनाते समय वो पूरी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि अगर आपको आगे कभी सुधार करना हो तो ये गृह मंत्रालय कर सकता है। तो 1955 के बाद कुछ उसमें संशोधन किया गया, जैसे 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया और उसके बाद 2015 में भी थोड़ा बहुत हुआ। और उसके बाद रिसेंट में 2019 में ये जो कानून लाया गया NRC, CAA और कैब। तो आज हम पूरे जो अधिनियम 1955 में नागरिकता लेने के 5 नियम बनाए गए हैं, उन 5 नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नियम बनाए गए थे हमारे, तो सबसे पहला हमारा था कि जन्म के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन अब उसमें होता क्या है, अगर कोई भी चाहे वो पाकिस्तान का हो या अमेरिका का यहाँ पर आए भारत में, अब वो टहलने घूमने के लिए भी यहाँ आया और उसकी डिलीवरी यहाँ हो गई, उसका बच्चा पैदा हो गया तो वो भी भारत का नागरिक हो गया। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने ज़्यादा मिसयूज किया उस कानून का, तो उसको 1986 में, यानी कि 1955 में ये कानून बना था और 1986 में इसको संशोधन किया गया। इसमें बताया गया कि 1986 से माता पिता, यानी अगर कोई भी डिलीवरी बाहर की जो भी महिला है अगर यहाँ घूमने आई तो उसकी अगर डिलीवरी यहाँ होती है तो उसके माता पिता भारत से होंगे, माता पिता दोनों में से कोई एक, तभी उसको भारत का नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा दूसरा था, यानी कि वंश के आधार पर नागरिकता, तो हम लोगों की जो नागरिकता है वो वंश के आधार पर ही है, क्योंकि जब यह कानून बना उस समय जो मेरे पापा को मिली नागरिकता वो उनके दादा को मिली, यानी कि वंश के आधार पर ही मिला। इसमें क्या बताया गया, उसके बाद सिर्फ इसमें एक चीज़ बताया गया कि पिता के आधार पर, यानी कि वंश जो देखा जाएगा वो सिर्फ पिता के आधार पर, माता का जरूरी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, महिलाओं ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जिससे 1992 से फिर ये नियम बदल दिया गया। इसमें बताया गया कि माता पिता में से कोई भी अगर वंश मतलब गिना जाए तो उसमें ले सकते हैं हम। और तीसरा हमारा जो नियम था पंजीकरण, यानी फॉर्म भर के नागरिकता आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप भारत में 7 वर्षों से अधिक, यानी 7 वर्ष तक अगर आप रहते हैं तभी आप इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे भारत में 22 राज्य भाषा में से एक भाषा आपको एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए तभी दे दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं आपको दे दिया जाए कि लेखपाल की वैकेंसी निकली और उसमें कहा गया इंटर पास वाले आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं यानी एलिजिबल हैं, ना कि आपको लेखपाल बना दिया जाएगा। तो इसमें भी टर्म एंड कंडीशन नियम था देशीकरण का। देशीकरण का मतलब कि आप भारत में एकदम घुल मिल जाएं। आप भारत में जैसे आए और आप 12 वर्षों तक रहें, आपका कला विज्ञान या सिंगिंग में आपकी रुचि हो और आपको भारतीय भाषा पूरी तरीके से आती हो, फिर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, इसमें भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आए, पाकिस्तान से कोई भी चला आए, 12 वर्ष तक यहाँ रहे, गलियाँ देखे ओके कहाँ बम फेंकना है और फिर यहाँ की 12 वर्ष पूरे होने के बाद वो कहे हमें भारत की नागरिकता दे दो तो उसको दे दी जाए। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी नियम और शर्तें होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में जो 5वां नियम दिया गया अर्जित भूमि, यानी कि अभी जो भारत
अगर किसी देश पर भी हमला करके उसके कुछ हिस्से में कब्जा कर लेता है अगर, तो अगर वहाँ के जो नागरिक वहाँ रह रहे थे तो उनको भी तो भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी अगर वो यहाँ रुकना चाहें। तो इसीलिए ये 5वां नियम बनाया गया अर्जित भूमि, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1 मई 1975 को सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। अब जब सिक्किम को भारत में जोड़ा गया तो वहाँ के जो लोग थे उनको भी नागरिकता तो दी जानी चाहिए, इसलिए इस नियम को बनाया गया। अब बात करते हैं हम एनआरसी, कैब और CAA। तो इस बारे में बताने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा कि ये नियम 2019 में क्यों बनाया गया और इस विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।